In the previous video, we have discussed question number 1 to 6 of exercise 5.2. Now we will start from question number 7. तो देखते हैं question number 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. AP की 31st term निकालनी है, 11th and 16th term दी हुई है. तो देखते हैं क्वेश्चन. 11th टर्म दी हुई है 38, 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म 73 है. तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला लगाएंगे A11. AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहली वीडियो में. n की जगह यहाँ पर 11 है तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन की जगह 11 आ जाएगा तो 11 माइनस वन इंटू डी A प्लस 10D. तो 11 टर्म 38 है तो 10 A प्लस 10D इक्वल टू 38 आ गया. ऐसी 16 टर्म 73 दे रखी है तो A प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 73. तो 16 माइनस वन 15 हो गया. तो इससे दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास. इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे. 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. A प्लस 15D इक्वल टू 73 एंड A प्लस 10D इक्वल टू 38. तो इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से. तो माइनस करेंगे A से A कैंसिल. 5D इक्वल टू 35 आ गया. तो D की वैल्यू आ गई 35/5. 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया. D की वैल्यू 7 आ गई. D की इस वैल्यू को 7 को 1 या 2 में पुट करिए. हम 1 में पुट कर रहे हैं. D की वैल्यू 7 रखी तो 7 इंटू A प्लस 10 इंटू 7 70 आ गया. 70 को प्लस 70 को धर ले जाइए माइनस 70 हो जाएगा. तो A की वैल्यू आ गई माइनस का 32. 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 32. तो अब हमें 31st टर्म निकालनी है इसकी. 31 टर्म AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. A 31 के लिए होगा A प्लस 31 माइनस वन इंटू डी. तो 31 टर्म के लिए A प्लस 31 माइनस वन इंटू डी डेट मीन्स A प्लस 30D. तो A और D की वैल्यू पुट करते हैं. A की वैल्यू माइनस 32 आई थी, यहाँ रख दी. एंड D की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से 7 आई थी. 7 आई थी तो 7 को यहाँ रख दिया. तो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास माइनस 32 प्लस 210 210 माइनस 32 कितना आ गया 178. तो 31 टर्म आ गई इसकी 178. तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. दो इक्वेशंस बना के एलिमिनेशन से सॉल्व करा हमने. A और D की वैल्यू निकाली और जो भी हमें फाइंड करना होता है, हमें 31 टर्म निकालनी थी तो 31 टर्म के फॉर्मूले में रख दी A प्लस 31 माइनस वन इंटू डी. तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसका 8th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन होगा इस तरह से. इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 8 किस तरह से करना है, 8 में क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. AP में 50 टर्म्स है, 50 टर्म है जिसकी थर्ड टर्म दी हुई है 12 एंड लास्ट टर्म है 106. थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म 106. थर्ड टर्म है A3 12 दे रखा है एंड लास्ट टर्म दे रखी है 106. लास्ट टर्म 106 है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म होगी 50 टर्म्स 50th टर्म. क्यों, क्योंकि इसमें 50 टर्म है. कितनी टर्म्स है इसमें 50 टर्म. अगर AP में 50 टर्म है तो इसकी लास्ट टर्म जो होगी वो 50 वाली टर्म ही होगी. तो A प्लस 50 माइनस वन इंटू डी डेट मीन्स 49 A प्लस 49D. तो इसकी वैल्यू ये आ गई 106. एंड आपको A3 की मान है थर्ड टर्म तो इससे आ जाएगा A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी. A प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले में n की जगह 3 थर्ड टर्म दे रखी है तो A प्लस 2D आ गया इक्वल टू कितना 12. तो दो इक्वेशंस आ गई. इनको भी हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है. एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे डेट मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकंड में से माइनस करेंगे हम 1 वाली को. तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस करने पर. A से तो A कैंसिल हो जाएगा. A से A कैंसिल होगा. D कितना आएगा 4D माइनस 2D आएगा. यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6 में से 2 4 बचा और यहाँ पर कितना आएगा 9 में से बन गया 8. तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी. D की वैल्यू आते ही हम इसको पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में जिससे हमारे पास A की वैल्यू निकल आएगी. A और D की वैल्यू आते ही हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 29 टर्म निकालनी है. तो हम उसके बाद 29 टर्म निकाल सकते हैं. n की जगह 29. इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है. तो AD निकाल के हम A29 के फॉर्मूले में रख देंगे. इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम हो जाएगा. तो यहाँ पर 49D था, यहाँ पर आप देख लेना ये 49 था, 49D था. 49 माइनस 2 कितना होगा 47 आएगा यहाँ पर. और यहाँ 47 करते ही कितना हो जाएगा 2 आएगा. यहाँ D की वैल्यू 2 आएगी.
डी की वैल्यू 2 आएगी, देन पुट कर लेना आप, ए की वैल्यू निकालिएगा, देन ए डी की वैल्यू आप फॉर्मूले में रखेंगे 29 टर्म निकालने के लिए, ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो 29 A29 के फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ ए पी आर -4 एंड -4 एंड -8, तो विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 0? कौन सी टर्म ए पी की 0 होगी? थर्ड एंड 9 टर्म दी है 4 एंड -8, थर्ड एंड 9 टर्म कितनी दे रखी है? 4 एंड माइनस का 8। थर्ड टर्म 4 दे रखी है एंड 9 टर्म दे रखी है माइनस का 8। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी। तो ए प्लस 2 डी इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। एंड 9 के लिए ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, 9 टर्म, तो -8 दी हुई है, तो ए प्लस 8 डी इक्वल टू कितना? माइनस का 8। इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे हम, ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। कर दीजिए माइनस, ए प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस का 8 एंड ए प्लस 2 डी इक्वल टू 4। इससे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। सेम 8 माइनस 2 कितना हुआ? माइनस का 6, वो 8 माइनस 2 6 हुआ, और 8 और 4 कितना? माइनस माइनस प्लस 12 आ गया, माइनस का निशान बड़ी डिजिट का, तो -12/6, 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, डी की वैल्यू -2। डी की वैल्यू -2 आई, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। तो डी की जगह -2 रखिए, तो ए कितना आ जाएगा? माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो -4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। तो आपको ये फाइंड करना है एन की किस वैल्यू के लिए, आपको एन की वैल्यू निकालनी है कि इसकी टर्म क्या हो, कौन सी टर्म 0 होगी, ए पी की कौन सी टर्म 0 होगी। डेट मीन्स आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि इसकी कोई टर्म 0 हो जाए। कौन सी टर्म 0 होगी वो चेक करते हैं, ए डी की वैल्यू रखते हैं। ए एन 0 है, मतलब कौन सी टर्म इसकी 0 होगी? ए एन 0 होगी। लेट हमने माना एन टर्म इसकी 0 है, ए पी की कौन सी टर्म 0 है ये फाइंड करना है। हमने माना लेट एन टर्म भी 0, तो एन की वैल्यू निकालनी है। एन मतलब कौन सी टर्म 0 होगी, ए और आप डी पुट करिए, डी की वैल्यू कितनी है? -2। तो इससे हम n निकालते हैं 8, -2 की मल्टीप्लाई करें इसमें, -2 n प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 8 और 2 होता है 10, -2n इक्वल टू 0, 10 - 2n इक्वल टू 0, तो कितना आएगा? तो 10 इक्वल टू 2n, n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ए पी की 5th टर्म 0 होगी। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू ने फाइंड करवाई थी जिससे कि ए एन हमारा 0 हो। कौन सी टर्म 0 हो? ए एन। लेट ए एन टर्म 0, n मान लीजिए या कुछ भी टर्म मान लीजिए, n की जगह कुछ भी ले सकते थे। तो आपको टर्म 0 लेके n की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स द 10 टर्म बाय 7। 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। 10 टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7। तो 10th क्वेश्चन है ये, ए पी की 17 टर्म जो है इसकी 10 टर्म से 10th वाली टर्म से 7 ज़्यादा है। द 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स द 10 टर्म बाय 7। 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए प्लस 17 डी 17 माइनस 1 इंटू डी। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 17 के लिए होगा ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे इसके लिए ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में पुट किया हमने, यहाँ से आ गया ए प्लस 16 डी इक्वल टू ए प्लस 9 डी प्लस 7। ए से ए कैंसिल हो गया, 16 डी प्लस का 9 डी इधर आ गया, माइनस का 9 डी हो गया, 7 डी इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/7 1 आ जाएगा। तो डी का हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस। 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। कोई एपी दी हुई है, नोट करते हैं एपी क्या है। 3, 15, 27, 39। 3 क्या दिया हुआ है देखते हैं, 3, 15, 27, 39। तो इसमें पूछा है एपी की कौन सी टर्म जो है वो 132 मोर होगी इसकी 54 टर्म से। लेट मान लिया nth टर्म है वो। लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म से 132 ज्यादा है। कौन सी टर्म?
लेट एन एट टर्म, हमने मान लिया एन एट टर्म है, तो कौन सी टर्म है, वो एन की ही वैल्यू निकालनी है। एन मतलब कौन से नंबर की टर्म जो है, कौन से नंबर की टर्म एपी की 132 मोर है देन इट्स 54 टर्म, 54 टर्म्स है। तो फॉर्मूला लगाइए, दोनों के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 54 की जगह ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी, प्लस ये 132, ए से ए कैंसिल हुआ, एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 53 डी प्लस 132। डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से, डी की वैल्यू, ए तो हमारे को पता है, ए की वैसे चाहिए नहीं, ए की वैल्यू 3 है, डी कितना आएगा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना होगा 12, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से 12। तो डी की वैल्यू, ए की तो 3 है, डी की वैल्यू आ गई 15 माइनस 3 12, तो डी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12। यहाँ डी की वैल्यू रख देते हैं, मल्टीप्लाई डी 12, तो डी की जगह हमने 12 रख दिया। तो देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करें, चाहे हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, 12 वन जा 12 एंड 12 वन जा 12, यहाँ इन दोनों में से 12 आ रहा है। 132 को लिख सकते हैं 12 11 इंटू 12, 132 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे 11 इंटू 12 आ जाएगा। इधर दोनों में से 12 कॉमन ले लिया हमने, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो n माइनस वन इक्वल टू ये कितना आ गया 64, तो n इक्वल टू 64 प्लस 1 65 आ गया। तो 65 टर्म जो होगी एपी की, 65th टर्म मतलब 65वीं टर्म जो होगी एपी की, वो 132 मोर होगी देन इसकी 54 वाली टर्म्स है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, तो AP हैज़, टू AP हैज़ सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP का कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। कॉमन डिफरेंस D सेम है और इसकी 100 टर्म्स का डिफरेंस दे रखा है 100। AP टू AP हैं, एक A मान लिया, एक A डैश मान लिया, जिसकी n टर्म्स चेंज, 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, एक के लिए A लिख लिया, एक के लिए A डैश लिख लिया, इनकी 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100। तो A 100 का फॉर्मूला A प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही इसके लिए A प्लस कितना होगा A प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, डी सेम है, कॉमन डिफरेंस D क्या है सेम है, दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस D क्या है सेम है, और इनकी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। A की वैल्यू चेंज है, पहले के लिए A लिखते हैं और दूसरे के लिए A डैश लिखते हैं, तो A प्लस 99D और यहाँ माइनस ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो A डैश, माइनस का साइन इधर भी आएगा, 99D, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, यहाँ पर जो भाग माइनस है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 99D से 99D कैंसिल, तो A माइनस A डैश कितना आ गया 100 आ गया। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए। नाउ हमें फाइंड करना है इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस, तो A 1000 माइनस A 1000 डैश, वही सेम करना है। A 1000 के लिए A प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, ऐसे इसके लिए A प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी, डी सेम है, पहले बता दिया हमने डी सेम है, तो डी को तो डी ही रखेंगे, बट A डिफरेंट है, इसका A है और इसका A डैश लेते हैं, तो A प्लस 999D एंड इसके लिए A डैश माइनस 999D, 999D ये कैंसिल, A माइनस A डैश आ गया। तो A माइनस A डैश की वैल्यू ऊपर क्या निकाली थी हमने 100, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 A माइनस A डैश कितना 100, तो यहाँ पर A माइनस A डैश कितना है 100 है, यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें मिल गया 1000 टर्म्स का डिफरेंस, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आएगा। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में वैल्यू 100 गिवन थी वही आंसर है इसका। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 देखना है। तो 3 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर तो 100 होता है एंड लास्ट नंबर होता है 999। तो डिविजिबल बाय 7 देखना है हमें, लास्ट नंबर होता है 999, बट 7 से डिविजिबल होने के लिए इसको 100 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 1 जा 7, हाँ, और कितना आएगा 7 3 जा 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो इससे आगे वाला नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। 7 माइनस 2,
7 माइनस 2 कितना होता है 5। तो हम 100 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है 105। कितना आता है 105। तो डिविजिबल बाय 7 के लिए जो नंबर आएगा वो 105 आएगा, जो 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे इससे पहले वाला नंबर जो निकालेंगे हम कैसे, आगे वाले के लिए ऐड करते हैं और पीछे वाले नंबर के लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। 7 4 जा 28, 1 आया, 7 2 जा 14, कितना आया रिमाइंडर 5 आया। तो यहाँ पर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे वाला नंबर आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करते ही 994। तो इस तरह से हम 7 से डिविजिबल नंबर फाइंड कर पाते हैं कि 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हों। तो पहला नंबर 105 है, 7 ऐड करते ही दूसरा नंबर मिलेगा, लास्ट नंबर है 994। ए एन के फॉर्मूले में पुट करिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी आपको पता ही है, ए 105 है और डी इनका डिफरेंस जो है वो 7 है। डी जो आएगा वो 7 आएगा क्योंकि 7 7 का गैप है इनमें। 7 ऐड करते ही नेक्स्ट नंबर, 7 ऐड करते ही नेक्स्ट नंबर, क्योंकि डिविजिबल बाय 7 लेना है। बट ए एन की जगह हम ए एन लास्ट नंबर लेते हैं। ए एन की वैल्यू ये लास्ट पे पुट करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो डैट मीन्स इसमें कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 है, हमें एन ही फाइंड करना है। ए और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी 994 प्लस 105 माइनस 105 कर देते हैं, इधर ले जाते हैं इसको। तो 7 मल्टीप्लाई में है, ये माइनस करके कितना आएगा देखते हैं, माइनस करके कितना आने वाला है। 994 में से 105 गए, कितना बचा 994 माइनस 105, 9 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 आएगा, और यहाँ पर 789 आएगा। 789 7 नहीं 889 आएगा, और इक्वल टू 9 n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में। तो 7 1 से 7 7 2 14, 7 7 जा 49, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो n आ गया हमारे पास 128। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, 128 नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो ये भी पता चल गया साथ में कि आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं डिविजिबल ऑफ 7 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 देखते हैं, यहाँ पर 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, यहाँ पर 4 का मल्टीपल होगा 12, मल्टीपल ऑफ 4। तो 12 होगा जो 4 की टेबल से चला जाए, 16 आएगा, 40 12 4 16 4 5 20, एंड इससे पहले वाला नंबर जो होगा 248 वो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल टी नंबर देख लिए हमने। सेम अब इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमें एन फाइंड करना है, कितने नंबर्स होंगे ये एन फाइंड करना है, और ए एन ये लास्ट नंबर लेते हैं, ए एन इज फॉर लास्ट नंबर, जिससे कि हमें एन पता चल जाए ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो कितने नंबर 4 से डिविजिबल होंगे ये पता चल जाएगा। तो ए हमारे पास 12 है और डी की वैल्यू 4 है, 16 माइनस 12 डी 4 आएगा। तो 248, 12 माइनस इधर आ गया, माइनस का 12, माइनस करेंगे 12 को तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना 236, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया इधर, तो कितना हो जाएगा 59, और 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। तो वैल्यू आ जाएगी 60। तो n की वैल्यू आ गई है 60। तो n हमारे पास 60 आ गया, तो हमें पता चल गया कि 60 नंबर्स हैं जो कि 10 से 250 के बीच में हैं 4 के मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। 15th, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एन एपीज आर इक्वल। दो एपी हैं जिनकी nth टर्म इक्वल हैं। तो दो एपी जो हमारे पास गिवन है हम नोट करते हैं 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरी एपी कौन सी है 3, 10, 17, 3, 10, 17। एन की किस वैल्यू के लिए इसकी इन दोनों एपीज की nth टर्म्स इक्वल होंगी। तो इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल है। क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर ए और डी देख लीजिएगा कितने हैं, ए 63 एंड डी 2। यहाँ पर ए डी देख लीजिए, यहाँ पर ए 3 है एंड डी की वैल्यू कितनी है, डैश मान लेते हैं इसको, डी की वैल्यू 7 है। माइनस करेंगे तो 10 - 3 7 आएगा। डिफरेंस करके देखते हैं, यहाँ पर 65 - 63 2 आएगा डी की वैल्यू। तो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, a + n - 1 इंटू डी, यहाँ पर a डैश + n - 1 इंटू डी। तो पुट करिए वैल्यू 2 + n - 1 इंटू, ये a की जगह 63 और d की वैल्यू 2। यहाँ पर a कितना है इस वाली AP के लिए, दूसरी वाली AP के लिए a कितना है 3 + n - 1 d कितना है d डैश 7। तो इससे सॉल्व करके आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इसको आप खुद सॉल्व करें, n की वैल्यू फाइंड करें। ओके, n की वैल्यू आ जाएगी इससे। तो हमें n ही फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n की क्या वैल्यू है जिसके लिए n की n टर्म्स इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म 16 है एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। AP की थर्ड टर्म दे रखी है 16 एंड क्वेश्चन में कहा है 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। 7 टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो 7 के लिए क्या आएगा, a + 6d, a + 7 - 1 इंटू डी, a + 6d, ऐसे a + 5 - 1 इंटू डी, a + 4d। ए से ये कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हाँ d की वैल्यू 6 आ गई, d 6 आ जाएगा। तो d की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, a + 2d = 16, d की वैल्यू 6 रखते ही यहाँ से हमें a मिल जाएगा 16 - 12 4। a की वैल्यू आ गई, a और d वैल्यू आ गई हैं हमारे पास। तो हमें इस क्वेश्चन 16 में क्या फाइंड करना था, AP फाइंड करनी थी। तो AP क्या होती है, a + d, a + 2d, वो आराम से निकल जाएगी। a 4 है, a में d ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 + 6 10, 4 + 6 कितना है 10, ऐसे ही d ऐड करते जाएंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें AP मिल जाएगी। ओके, 16 तक के क्वेश्चंस हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं एक बार। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पर आपको 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन AP। AP गिवन है 3, 8, 13 एंड 253, 3, 8, 13 एंड लास्ट है 253। आपको 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, यहाँ से निकालनी है। तो इसको हम स्टार्ट से कन्वर्ट कर देते हैं, इसको 253 से स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट इसको मतलब रिवर्स कर देते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ टर्म्स, बिकॉज यहाँ पर हमें स्टार्टिंग से फाइंड नहीं करनी है, हमें यहाँ से 253 से फाइंड करनी है। यहाँ से 20 टर्म, यहाँ से 20 टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करनी है, ये यहाँ से 20 टर्म। तो हमने एक तरह से इसको यहाँ ले लिया कि यहाँ से 20 टर्म हम निकाल लें। तो 20 टर्म हमें लास्ट से निकालनी है, 253 से यहाँ से 20 टर्म निकालनी है। तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, 20 टर्म हमें यहाँ से निकालने हैं 253 से। तो इसलिए हमने रिवर्स किया। यहाँ पर d देखते हैं तो कितना आता है, d आएगा 3 - 8 माइनस का 5 आएगा। तो 20 टर्म निकाल लेते हैं, a + n - 1 इंटू डी फॉर्मूले से। n की जगह 20 रख देंगे, a आपके पास 253 है ये, और d की वैल्यू -5। तो इससे आप सॉल्व करें, 253 - 95, आप आंसर निकाल लें 820। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट आ जाएगी। इसको रिवर्स हमने इसीलिए लिखा था क्योंकि लास्ट से निकालनी है, डेट मीन्स 253 से निकालनी है 20 टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। द सम ऑफ द 4 and 8 टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। 4 और 8 टर्म का सम दे रखा है 24 एंड 6 and 10 टर्म्स का दे रखा है 44। 4 और 8 का टर्म्स का है 24,
4 और 8 टर्म्स का सम दे रखा है 24। ओके, एंड 6 and 10 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 44। तो यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले से 4 माइनस वन डी 3d आ जाएगा, a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी 7d आ जाएगा 24। तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 8d नहीं 10 5d इक्वल टू कितना 24। 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना 12। ये इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही सेम हम सेकंड में करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सम दे रखा है 6 and 10 टर्म्स का। 6 और 10 टर्म्स का सम कितना है 44। सम दे रखा है इसकी टर्म्स का, तो टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी 5a प्लस 5d आ जाएगा। 6 टर्म एंड 10 टर्म। 10 टर्म क्या है ये, इसका सम दे रखा है कितना 44। तो सेम यहाँ भी यही होगा। 2a है, 5 और 9 कितना हुआ 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेंगे, a प्लस कितना हो गया a प्लस 7d इक्वल टू कितना 44। 2 से कैंसिल करेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। इनको सॉल्व करें, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। a और d की वैल्यू फाइंड करते ही आपको शुरू की 3 टर्म निकालनी है AP की। वही सेम a प्लस डी a प्लस 2d, a और d आ जाएंगे तो उसके बाद इजी है। तो आपको 3 टर्म्स निकालनी है a प्लस डी a प्लस 2d। तो 3 टर्म्स इस तरह से आ जाएंगी AP की। आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 अच्छा है। शुभा राव है, शुभा राव जिसने इन्वेस्ट किया 1995 में। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। इज द क्वेश्चन विजिबल और नॉट। शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उन्होंने 1995 में वर्क स्टार्ट किया। 5000 सैलरी थी। 200 रुपये हर साल इंक्रीज होते हैं। 7000 कब तक हो जाएंगे उसके। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है उसको स्टार्टिंग में मिलते हैं कितने 5000, उसको फर्स्ट ईयर मिलते हैं 5000, उसके मनी 7000 कब तक हो जाएगी। इनकम, उसकी इनकम 7000 कब तक हो जाएगी यदि हर साल इंक्रीमेंट होता है 200 रुपये का। तो 5000 थे, नेक्स्ट ईयर 5200 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट ईयर 5400 हो जाएंगे। इस तरह से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। 7000 कब तक हो जाएंगे, तो 7000 इज द लास्ट टर्म। तो उसको an लिख देते हैं। an इज फॉर an क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an लास्ट टर्म 7000 दे रखी है, an दे रखा है लास्ट टर्म, a दे रखा है फर्स्ट टर्म एंड प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारे पास 200 दे रखा है क्योंकि इंक्रीमेंट कितना आ रहा है डी 5200 माइनस 5000। तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट आता है उसका नेट। तो 7000 में से 5000 प्लस का था उधर ले गए माइनस का, एन माइनस वन इंटू 200। तो यहाँ पर आ गया 2000। 200 नीचे आ गया अपॉन में, डिवाइड किया यहाँ पर तो एन माइनस वन। यहाँ पर कितना आ गया 2 0 कैंसिल, 10 आ गया प्लस 1। तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। n की वैल्यू 11 आते ही हमें ये पता चल जाएगा। तो उसकी 11 साल बाद 7000 हो जाएगी उसकी इनकम। 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, क्योंकि हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सेम इसी तरीके से होना है, बिल्कुल सेम ये इसी पैटर्न पे है। रामकली 5 रुपये बचाती है फर्स्ट वीक और 20.75 कब तक बचा लेगी यदि 1.75 का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होता है हर बार। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में कितना बचाती है 5 रुपीज़। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 20th क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव किए हैं, 5 रुपीज़ सेव किए इन द फर्स्ट वीक और हर वीक 1.75 का इंक्रीमेंट होता है। हर हफ्ते वो 1.75 एक्स्ट्रा बचाती है तो 6.75, इसमें 1.75 एक्स्ट्रा बचाएगी तो कितना हो जाएगा 8.50। और वो कब तक कितने वीक बाद वो इतना बचा लेगी 20.75। लास्ट वाली अमाउंट दे रखी है 20.75। ये अमाउंट वो कब तक सेव कर लेगी। इसमें भी an दे रखा है आपको लास्ट वाली वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब 20.75 जो है वो an है लास्ट वैल्यू
लास्ट टर्म, और n की वैल्यू फाइंड करनी है ये कितनी टर्म्स बाद ये नंबर आएगा, मतलब एक तरह से तो कितने n मतलब कितने वीक्स बाद वो इतने बचा लेगी। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, a वैल्यू दे रखी है फर्स्ट वैल्यू और d कॉमन डिफरेंस है 6.75 माइनस 5, दैट मीन्स 1.75 का इंक्रीमेंट है। हर वीक इतना एक्स्ट्रा बचाती है। तो इसको सेम इसी तरह से सॉल्व करें, तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। इंटू 1.75 यहाँ माइनस करें, 20.75 में से -5 करें, 5 माइनस होगा 20 में से, तो 15.75, 1.75 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो n-1 पॉइंट, ये इससे ये कैंसिल, आप इसको डिवाइड करें, देन माइनस का 1 इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू फाइंड आप कर लेंगे। इस तरह से n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू फाइंड करिएगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।